साथियों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। IBPS RRB क्लर्क या फिर IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज दोनों एक ही जॉब का नाम है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले इसके एग्जाम दिए थे प्रीलिम्स के। IBPS RRB PO के रिजल्ट आ चुके हैं प्रीलिम्स के। RRB क्लर्क का लोगों को इंतजार है। पहली बार इसमें सेक्शनल टाइमिंग रही है। कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम देखेंगे 2022 और 2023 में क्या कट ऑफ रही थी स्टेट वाइज। उसके बाद आप लोग आपकी वैकेंसी के हिसाब से अंदाजा लगा लेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं इस चार्ट के हिसाब से, यहाँ पर मैंने स्टेट वाइज वैकेंसी और कट ऑफ 2023 की और 2022 की लिखी है। यहाँ पर अगर हम बात करें शुरुआत में, जैसे बिहार स्टेट है, तो यहाँ पर बिहार में 2023 में वैकेंसी थी 15+। 15+ मीन्स पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 15 वैकेंसी थी। वहाँ की एक जो बैंक है दक्षिण बिहार बैंक, उसने रिपोर्ट नहीं की थी और बाद में रिपोर्ट की थी और वहाँ पे कट ऑफ आई थी 48.75। अगर हम बात करें तुलना करें 2022 से, तो तब 39 वैकेंसी थी लेकिन कट ऑफ गई थी 58.75। अब आप देख सकते हैं कि वैकेंसी ज़्यादा थी और कट ऑफ ज़्यादा थी। यहाँ पर वैकेंसी उस टाइम पे कम थी और कट ऑफ कम गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाद में 32 के आसपास वैकेंसी कुछ आ गई थी तो वैकेंसी बढ़ गई थी, कट ऑफ डाउन हुई। वहीं बात करें यूपी की, 2022 में ओनली 17 वैकेंसी थी, 62 कट ऑफ गई थी। और 2023 में 54 वैकेंसी आई थी तो कट ऑफ डाउन आई थी 56.25। तो सीधा सीधा असर वैकेंसी का पड़ रहा है यहाँ पे। और टोटल 20 वैकेंसी थी हरियाणा में 2022 में, 64.25 कट ऑफ गई थी। और सेम 20 कट ऑफ थी 2023 में, तो 59.50। अब यहाँ से आप सोच सकते हैं हरियाणा से कि वैकेंसी बराबर है लेकिन कट ऑफ में कमी आ गई थी। तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। हाँ, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकती है अंदाजे के। सेम हाल MP का था। 47 वैकेंसी थी 2023 में, 52.75 कट ऑफ गई। और वहीं 2022 में 74 वैकेंसी थी, फिर भी 52 कट ऑफ गई थी। तो आप देख सकते हैं। गुजरात में 9 वैकेंसी थी 2023 में, 49 कट ऑफ। और 2022 में 9 थी और 50 कट ऑफ गई थी, लगभग सेम थी। पंजाब में 13 वैकेंसी थी 2023 में, 48.50। और 2022 में 15 थी, 49। उत्तराखंड में 18 वैकेंसी 2023 में, 52.50। और 2022 में 12 वैकेंसी, 59.40। ये सभी स्टेट की हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं जिस स्टेट से भी आप हैं। सेम ओडिशा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें देखिए आप। जैसे वैकेंसी 2022 के कंपेयर में महाराष्ट्र में कम हुई थी और कट ऑफ ज़्यादा हुई थी, तो यहाँ पर असर पड़ा है सेम। और अगर उड़ीसा की बात करें तो वैकेंसी बढ़ी थी और कट ऑफ डाउन हुई है। हिमाचल में भी वैकेंसी डाउन हुई थी तो कट ऑफ बढ़ गई। जम्मू एंड कश्मीर में 7 से 13 हो गई तो कट ऑफ डाउन हो गई। वेस्ट बंगाल में वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ी तो कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हुई। बाकी और स्टेट का अगर हम देखें तो जैसे कि राजस्थान में देखिए 2022 में 29 थी, 2023 में 28 थी। वैकेंसी लगभग बराबर है, एक का अंतर है। तो कट ऑफ भी देखिए लगभग बराबर है। आसाम में पहले 20 वैकेंसी थी 2022 में, तब 29 कट ऑफ थी। और यहाँ पर 30 वैकेंसी है, फिर भी 31 कट ऑफ है। यहाँ वैकेंसी बढ़ने के बावजूद भी कट ऑफ बढ़ गई। तो कहीं कहीं उल्टा भी हुआ है। झारखंड में 11 वैकेंसी 2022 में, 50 कट ऑफ। अभी वैकेंसी आधी हो गई और कट ऑफ 10 नंबर बढ़ गई। कर्नाटक में सेम 17 वैकेंसी, 38.75। और यहाँ पर वैकेंसी बढ़ी, डबल से भी ज़्यादा हुई तो कट ऑफ 10-12 नंबर कम आ गई। तमिलनाडु में भी आप देखिए वैकेंसी कितनी ज़्यादा, 2022 में 65 थी तो 35 नंबर गई थी। इस बार वैकेंसी कम हुई और कट ऑफ भी डाउन हो गई। तो आप अब कैसे यहाँ पर प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि सभी ने यही सोचा था इस बार कि 2023 में वैकेंसी आधी है तो जहाँ तक है कट ऑफ 8-10 नंबर बढ़ेगी, लेकिन ये 5-6 नंबर कम हो गई थी। छत्तीसगढ़ में देखिए 20 से 30 वैकेंसी हुई और कट ऑफ ज़्यादा हो गई फिर भी। केरला में भी 6 से कितनी वैकेंसी बढ़ गई, 43, और कट ऑफ डाउन हो गई थी। सेम तेलंगाना का हाल है। 66 में 46 थी, वैकेंसी कम हुई लेकिन कट ऑफ देखिए कम हो गई। तो बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि वैकेंसी बढ़ी है फिर भी कट ऑफ बढ़ गई है। बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है वैकेंसी कम हुई है और कट ऑफ तब बढ़ी है। तो पहले से अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है। मान लीजिए वैकेंसी हमारे नोटिफिकेशन में लिखी है, लेकिन बहुत सारी बैंकें ऐसी हैं जो कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद भी रिपोर्ट करेंगी। बहुत सारी ऐसी हैं जो मेंस के बाद भी रिपोर्ट करती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद 2-3 बार रिपोर्ट कर चुकी हैं। बस आप इससे थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट में मैक्सिमम यही हुआ है कि अगर वैकेंसी बढ़ी है
तो आपकी कट ऑफ डाउन हो गई है, तो उम्मीद वही कर सकते हैं। और जहां तक कि आप लोग जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सेक्शन वाइज टाइमिंग रही है, तो इस बार मुझे लगता है कि सेक्शनल जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता था, कोई रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देता था तो कोई मैथ को ज़्यादा टाइम देता था, तो सेक्शनल कट ऑफ भी डाउन रहती थी, क्योंकि एवरेज के हिसाब से लोग कम ही अटेम्प्ट कर पाते थे। कुछ लोग थे जो दोनों में अटेम्प्ट कर लेते थे, लेकिन इस बार लोगों को सफिशिएंट टाइम मिला है, बराबर टाइम मिला है, तो कट ऑफ भी दोनों की बराबर ही जाएगी। तो सेक्शनल भी मेंटेन करना है, और जो आपकी फुल कट ऑफ आएगी वो तो लगभग यही रहेगी। जैसे कि अब आप देखिए, मैं आपको इस साल की वैकेंसी दिखाता हूँ। पहले इस साल कितनी वैकेंसी थी जब पहली बार नोटिफिकेशन आया था। पहली बार जब नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, तो जैसे कि हम बात करें स्टार्टिंग से, यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में 3 ग्रामीण बैंक हैं, और तीनों में से एक जो ग्रामीण बैंक है उसने रिपोर्ट किया ही नहीं था, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक ने। तो 10 वैकेंसी ईएसएम की है, 5 वैकेंसी डिसेबल ईएसएम की है। तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगाइए, जैसे लास्ट ईयर का अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में कितनी वैकेंसी थी, उसी हिसाब से देखेंगे आप अगर, तो आपको लग जाएगा अंदाजा। और सेम अरुणाचल प्रदेश, आसाम में देखिए, जैसे इस बार 22 वैकेंसी है ईएसएम की, और पिछली बार जो आसाम में वैकेंसी थी 2023 में 30 वैकेंसी थी, यानी कि वैकेंसी कम हुई है। तो कट ऑफ जो 31 है उससे ज़्यादा जाने की संभावना है। लेकिन अगर हम पिछली बार के हिसाब से देखें, 20 में 29 कट ऑफ गई थी, 30 में 31 गई थी, और ये असर मेरे हिसाब से तभी पड़ रहा है कि जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, अप्लाई करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, हमारे डिफेंस के बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, और मैक्सिमम लोग आजकल जो वैकेंसी आ रही हैं सीजीएल और बैंकिंग इंश्योरेंस, इनमें ही वैकेंसी आ रही हैं, तो मैक्सिमम लोग इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके कट ऑफ बढ़ती जा रही है। इसीलिए इस बार तो अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ 31 से ज़्यादा ही लेके मान सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम दूसरे स्टेट का भी देखेंगे, जैसे बिहार है, बिहार में इस बार पिछली बार दक्षिण बिहार ने रिपोर्ट नहीं की थी, इस बार उत्तर बिहार ने रिपोर्ट नहीं की है, लेकिन अगर बाद में करती है तो ओनली दक्षिण बिहार में जैसे 23 वैकेंसी है, कुछ वैकेंसी इसमें भी आ जाती हैं, तो कट ऑफ डाउन हो जाएगी। तो सभी स्टेट की वैकेंसी आपके सामने है, ये सामने आप देख सकते हैं, ईएसएम की वैकेंसी है जो, और पीछे है डिसेबल ईएसएम की। उसी के अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। वैकेंसी आपकी जितनी ज़्यादा है, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही अच्छे हैं। बाकी मेंस का तो बाद में आएगा, पहले हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स में आपका जब रिजल्ट आ जाए तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और पहले से जो भी वीडियो बना रहे हैं कि आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी, इतने से इतनी जाएगी, तो वो सिर्फ एक अंदाजा है। उसके चक्कर में आकर के अभी से आप अपना मन ना तोड़ें। किसी को लग रहा है मेरे अटेम्प्ट कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ कम भी जा सकती है, कट ऑफ भी ज़्यादा भी जा सकती हैं। रिजल्ट का वेट करें, और रिजल्ट आने तक अपना मैथ और रीजनिंग, जैसे कि आप आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम दे चुके हैं, उसके अलावा एसबीआई आगे आने वाला है, फिर से आरआरबी आएगा, बीच में और भी इंश्योरेंस एग्जाम आएंगे, उनके लिए आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि प्रैक्टिस आपको तब तक ये करनी है 10-10 क्वेश्चन वाली, कि जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। बाकी दोस्तों याद रहे, आपकी जब भी आपका रिजल्ट आता है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपके स्टेट में कट ऑफ कितना गया और आपके कितने मार्क्स आए, जिससे कि मैं समझ पाऊं कि आप लोग किस लेवल तक हैं, और मेंस के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, वो मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।